परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए तो उस तिथि को परिवार अमान्य मानते हैं। उस दिन कोई त्योहार हो तो आजीवन जब तक परिवार में उसी तिथि में किसी पुत्र का जन्म न हो जाए तो उस त्योहार को नहीं मनाया जाता। ऐसे में यदि एकादशी को किसी की मृत्यु हो जाए तो क्या एकादशी का व्रत, पूजा पाठ, दान पुण्य आदि नहीं करने चाहिए? कृपया संशय का समाधान कर मार्गदर्शन करें। सारे त्यौहार ज्यों के त्यों मनाने चाहिए, एकादशी भी मनानी चाहिए। किसी भी त्यौहार को, चाहे एकादशी को, घर में किसी की मृत्यु हो जाए तब भी हमको एकादशी मनानी चाहिए। यहाँ तक कि जो व्यक्ति डेड हो गया ना, उसको भी, मुर्दे को भी एकादशी करनी चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ एकादशी को संस्कार नहीं करते। कारण क्या? क्योंकि संस्कार के समय पिंडदान दिया जाता, वो अन्न का होता है तो उस प्रेत को, उसकी प्रेत संज्ञा हो जाती है शरीर छोड़ते ही। तो उस प्रेत के नाम से हम पिंडदान भी नहीं करते। शास्त्र निषेध करता है, वैष्णव ग्रंथ निषेध करते हैं कि पिंडदान नहीं करना चाहिए एकादशी को। और यहाँ तक कि एकादशी को श्राद्ध भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी अन्न का होता है। तो जब संस्कार करते हैं शव का तो उस समय पिंडदान किए जाते हैं, वो आटे के होते हैं। तो इसलिए कहा कि एकादशी को श्राद्ध संस्कार ही मत करो। एकादशी को किसी की मृत्यु हो जाए, चाहे संस्कार करने का भी समय हमारे पास बहुत है, लेकिन तब भी संस्कार नहीं करना। अगले दिन द्वादशी को संस्कार करो, तब हम पिंडदान कर सकते हैं। अब बताइए, मुर्दे तक को कहा गया एकादशी करो, और जो जीवित हैं वो क्यों नहीं करेंगे? जब मुर्दे तक के लिए विधान नहीं, एक प्रेत तक के लिए विधान नहीं है कि वो अन्न खाए। देवता भी एकादशी को अन्न ग्रहण नहीं करते। ऐसी स्थिति में जो जीवित है, आप मुर्दे के लिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि वो एकादशी करे, पिंडदान उस दिन ना किया जाए। और पितरों के लिए कहा गया है कि एकादशी को श्राद्ध ना किया जाए पितरों के नाम से, क्योंकि वो अन्न ग्रहण नहीं करते एकादशी को। तो इसलिए एकादशी को किसी की मृत्यु हो जाए तब भी एकादशी चालू रहेगी। यही नियम है प्रति त्यौहार का। कोई भी त्यौहार आप करते हैं, यदि उस दिन किसी की मृत्यु हो जाए, ऐसा नहीं कि वो त्यौहार मनाना छोड़ दो। यदि खाते खाते किसी की मृत्यु हो जाए तो ज़िंदगी में खाना छोड़ देंगे? फल खा के किसी की मृत्यु होता है तो ज़िंदगी में वो फल नहीं खाएंगे? अगर घर के अंदर किसी की मृत्यु, खाट के ऊपर किसी की मृत्यु, तो क्या जीवन में खाट पे नहीं सोएंगे? ये क्या मतलब हुआ? यदि गाड़ी में किसी की मृत्यु होगी तो जिंदगी भर गाड़ी में नहीं बैठेंगे। यदि शादी के दिन किसी की मृत्यु होगी तो इस परिवार में कभी शादी नहीं होगी। ये क्या गलत आप सोच रहे हैं? शादी के दिन यदि मृत्यु होगी, शादी से बड़ा कौन सा त्यौहार होगा? सबसे बड़ा त्यौहार शादी होता है, और ये 16 संस्कारों में सबसे बड़ा एक त्यौहार माना जाता है विवाह का। और ये 7-8 दिन लगातार त्यौहार चलता है शादी का। और इसमें कितना आप लोग पैसा खर्च करते हैं। यदि शादी के दिन किसी की मृत्यु हो गई तो अब आगे कभी शादी नहीं होगी, सब कुंवारे रहेंगे क्या? ऐसा नहीं, किसी ग्रंथ में ऐसा प्रमाण नहीं मिलता। इसलिए आप अपने त्योहारों को, धर्म के धार्मिक त्योहार, धर्म को कैसे छोड़ोगे? भी धर्म, युद्ध में कोई मर जाए तो फिर धर्म छोड़ दो, युद्ध में कोई मर जाए तो युद्ध छोड़ दो, क्षत्रिय युद्ध करना छोड़ दें? ये सब नहीं, अपने धर्म कर्म करते रहिए।